2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर आपकी धान की फसल भी जो है 50 से 55 दिन की हो गई है और उसमें कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला हूं कि धान की फसल में कौन सी समय खाद डालें, बल्कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां जो किसान भाई करते हैं और उसका खामियाजा उनको जो है लंबा भुगतना पड़ता है। वीडियो के अंतिम में मैं आपको बालियां निकलने के समय ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे कि बालियां लंबी निकलें, उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने खेत में जाके देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो खेत आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक आपको हल्का पीला दिखाई दे रहा है, एक बिल्कुल गहरे हरे रंग का दिखाई दे रहा है। अब दोनों को एक साथ में देखेंगे ना, जो आपको हल्का हरा दिखाई दे रहा है इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी है, इसमें यूरिया डालनी चाहिए। और जिसमें आप देख रहे हैं गहरे हरे रंग का है, इसमें जो है यूरिया की कमी नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों ही खेत मेरे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से थोड़े से पीले हैं। इसमें जो है यूरिया डाली हुई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कल्लों को जो है सही से बनाव जो है मतलब कल्ले जो है वो यहाँ पे सही से बन रहे हैं। तो पहली चीज जो है वो यूरिया की कमी हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ दोनों ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद बात आती है कि अगर यूरिया आपने डाल दी है, आपके खेत में जो है बिल्कुल हरापन है, फिर भी कल्ले नहीं निकल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, धान में जो है कल्ले बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, इस तरह के। तो आपको जो है अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, मिट्टी की जांच के अनुसार ही जो है खाद डालना चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, इन सब में जो है सिर्फ एक बार ही खाद डाली हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है कल्ले ठीक ठाक बन रहे हैं। तो आपको अपने खेत में जो है कितनी खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, ये जो है मिट्टी की जांच से ही जो है मतलब कंफर्म होता है कि कौन सी खाद आपको अपने खेत में डालनी चाहिए। इस जगह पे ना कई सारे किसान भाई पूछते हैं कि फिर खाद कौन सी डालें। देखिए, अगर आपकी धान की जो फसल है वो 50 से 55 दिन की हो गई है और कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, तब जो है किसान भाइयों आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो है दूसरी बार खाद डालनी चाहिए। ऐसी अवस्था में आमतौर पर किसान भाई एक बार जो है खाद डाले हुए होते हैं, तो इसके साथ जो है जिंक और सल्फर मिलाकर के जो है जिंक सल्फेट लेकर के खाद डाल सकते हैं, खाद यूरिया में। इससे भी जो है कल्ले अच्छे से जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर आप खाद डालने के बाद भी कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, तब क्या करेंगे। मान लीजिए उचित मात्रा में आपने खाद दे दी, फिर भी कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत एक चीज का ख्याल रखना है, वो है खरपतवार। ये देखिए, हमने यहाँ पे खाद डाल दी है, फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं चौड़ी पत्ती को जो है खरपतवार यहाँ पे आ गया है। ये खरपतवार जो है ना, ये जो खाद हम डालते हैं, अब मान लीजिए हमने तो धान के पौधे में ही खाद डाली है, लेकिन ये घास जो है, घास को भी तो खाद लग ही रही है ना, तो इनका भी जो है नियंत्रण करना चाहिए। और जब आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, अब इस बात को भी उदाहरण समझिए, जहाँ पे खरपतवार नाशक का प्रयोग कर दिया जाता है वहां पे तुरंत शाखाएं कम निकलती, क्योंकि पौधे पे स्ट्रेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस घास को चकेड़ी बोलते हैं, अवधि में आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खरपतवार नाशक का प्रयोग कर दिया गया है, वहाँ पे शाखाएं कम निकल रही हैं। और वही सेम वैरायटी, सेम दिन का रोपाई, दोनों ही मेरे खेत हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें हमने खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया, तो पत्तियां भी ज्यादा हरी हैं। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि बीच बीच में खरपतवार उगने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें देखेंगे तो खरपतवार यहाँ पे डाउन हो गए हैं। तो इससे भी जो है असर पड़ता है। समय पे खरपतवार नियंत्रण भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली बात मैं आपको बोलूंगा, हाथ से खरपतवार नियंत्रण करें, नहीं तो दवाओं का प्रयोग जो है करने से मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है। जहाँ पे आप खुद ही लाइव देख पा रहे हैं कि जहाँ पे हमने खरपतवार नाशक का प्रयोग किया वहाँ पे अलग स्थिति है, जहाँ पे हमने खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया वहाँ पे अलग स्थिति है। लेकिन अब खरपतवार जो है यहाँ पे भी नुकसान करने वाला है। पानी की बात करें तो पानी आमतौर पर जो है भर रहना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तब आप देख रहे हैं कि धान में जो है पानी भरा हुआ है। अगर जो है धान में पानी लगातार भरा रहता है, इससे भी जो है कल्ले कम निकलते हैं। तो खेत में जो है पानी भी लगातार ना भरें और जिंक और दूसरे पोषक तत्व देते रहेंगे ना, तो उससे भी जो है किसान भाइयों कल्ले बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी
गलती जो किसान भाई कर देते हैं। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर खेत में पहले ही जो है पौधे हरे भरे हैं, कल्ले पर्याप्त हैं, तो और कल्ले बढ़ जाएं इस सोच से जो है दोबारा यूरिया मत डालिए। उसका भी मैं आपको जो है दिखाता हूं कि ऐसा करने पे जो है अगर ऐसी गलती करते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। कई बार किसान भाइयों को लगता है ना कि कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं और डाल देते हैं, जबकि कल्ले बढ़ने का भी एक लिमिट होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ये लगभग 100 दिन के आसपास का धान है, इसमें जितनी शाखाएं निकलनी है निकल गई हैं। अगर हम इससे ऊपर इसमें कोशिश करेंगे ना कि और कल्ले बढ़ जाएं, हम और खाद डालें, तो नुकसान हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि बिल्कुल परिपक्व यहाँ पे मतलब पत्तियां हो गई हैं और ये बिल्कुल अब गभोट अवस्था में आने के लिए रेडी हैं। तो अगर इस स्थिति में भी हम वापस खाद डाल देंगे ना, तब यहाँ पे जो है नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है आगे की तैयारी की। अब हम आगे क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो बालियां निकलने वाली हैं। तो अगर बालियां निकलने वाली हैं तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं, आपका लक्ष्य होना चाहिए। कल्ले जो हैं अगर मजबूत रहेंगे तभी जो है बालियां मजबूत हो पाएंगी। अगली एक बात यह है कि धान में जो है अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो हल्की यूरिया अगर डालने की गुंजाइश है डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर इस स्थिति में आपका धान आ गया है तब आपको इसके साथ में जो है पोटेशियम का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम ले लीजिए, उसके बाद जो है उसको डाल दीजिए। इससे जो है कि बालियां जो निकलेंगी वो सख्त भी होंगी और आगे चल के जो है अच्छा उत्पादन मिलेगा। ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शाखाएं नहीं निकल रही हैं तब जो है आप यहाँ पे सगारिया का भी प्रयोग कर सकती हैं। अब एक बार ना मैं आपको मतलब यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि किसी के झांसे में मत पड़िए। आप ये देखिए कि आपकी जो फसल है वो कितने दिन की है और उसमें कितने कल्ले निकलने चाहिए। या मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपकी धान की किस्म जो है वो कितने दिन की है, कौन सी वैरायटी है, वो मुझे आप कमेंट में लिख करके बता दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि उसमें जो है कितने कल्ले निकलने चाहिए। अंतिम में आपको एक बार मैं अपने भी कल्ले जो है यहाँ पे गिन के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये पौधा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये आखिरी वाला 32। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 32 शाखाएं यहाँ पे निकली हुई हैं और ये लगभग 115 से 120 दिन का धान है। तो इससे ज़्यादा शाखाएं जो हैं इसमें नहीं निकलती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें भी शाखाएं निकल सकती हैं, ये जो है लंबी अवधि का धान है तो इसमें भी शाखाएं निकल सकती हैं और इसकी रोपाई भी जो है थोड़ा सा बाद में हुई है। इसमें 15-16 शाखाएं हैं क्योंकि इसको रोपाई किए हुए लगभग 40 से 45 दिन हो चुके हैं, जबकि इसको रोपाई किए हुए मात्र 30 दिन हुए हैं। और इसमें खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसको जो है हाथ से खरपतवार निकाला हुआ है। और जो मैं आपको बीच में दूसरे प्लॉट का दिखा रहा था उसमें जो है हमने खरपतवार नाशक का प्रयोग किया हुआ है, उसके बगल वाले प्लॉट में किया हुआ है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग वहां से लेकर के जहां पे आपको लकड़ी की डाल गिरी हुई दिखाई दे रही है ना, वहां से उससे एक पहले से जो है खेत स्टार्ट होता है और ऐसे कर करके वहां पे जहां पे वो नीम का पेड़ है वहां तक जाता है। इसमें जो है हमारा लगभग 3 से 3.5 एकड़ का प्लॉट है। 6 एकड़ का जो है लगभग ये टोटल प्लॉट है। इसमें हमारा आधा हिस्सा है और इसमें हमने जो है मतलब लगभग 1 एकड़ में वहां पे ऊपर में धान की खेत नहीं कर रखी है। यहाँ से लगभग यहाँ शुरू करके वहां तक हमने लगभग यहाँ पे हमारा हिस्सा 3.5 एकड़ धान है और 3.5 एकड़ में जो है जिस तरीके से कल्ले निकल रहे हैं और बन रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बोलूंगा कि कल्ले निकलने का जो मतलब है वो तराई और ऊपर की जमीन से भी अंतर होता है। अभी जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तराई का खेत है, इधर जो है पीछे नदी है, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे नदी है, तो ये तराई की मिट्टी है। कल्ले निकलने का गणित तराई और ऊपरवार जो होता है, ऊपरवार जिसको बोलते हैं हम, पीली मिट्टी की जो हमारी जमीन है ऊपर की तरफ उसको जो है हम ऊपरवार बोलते हैं। वहां पे अगर कल्ले के अंदर बात करें तो कल्ले निकालने के लिए चीजें सब कुछ बिल्कुल सेम ही की जाती हैं, लेकिन तराई और में और ऊपर की जमीनों में अंतर ये हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लगभग जो है ऊपर की जमीनें शुरू होती है, तो यहाँ पे जब खरपतवार नाशक का प्रयोग कर दिया गया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि पौधा जो है ना सिर्फ स्ट्रेस में है, घास तो खराब ही हो रही है लेकिन पौधा भी स्ट्रेस में है। इससे क्या है कि यूरिया भी यहाँ पे कुछ दिन लेट हो जाएगी, तब यूरिया डाली जाएगी जब देखेंगे कि पौधा डाउन हो गया है। अब पौधा डाउन हो रहा है लेकिन लगातार बारिश हो रही है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो जब अब यहाँ से पानी हटेगा तब यूरिया
डाली जाएगी। इससे लगभग 15 दिन आपका जो धान है वो लेट हो जाएगा, और उसमें लेट में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगा कि 1-2 शाखाएं आपके पौधे में जो है वो कम ही रह जाएंगी, क्योंकि कुछ दिन बाद गभोट अवस्था आ जाएगी, बालियां बनने का समय आ जाएगा, तो इससे जो है लगातार नुकसान होगा। मैं आपको बोलूंगा हाथ से खरपतवार नियंत्रण करने का फायदा ये होगा कि आप जल्दी से खाद डाल पाएंगे, और एक बार आप यूरिया दीजिए, उसके साथ में दूसरी बार में जो है जिंक सल्फेट दे दीजिए। पहली बार में जिंक सल्फेट दे रहे हैं तो दूसरी बार में जो है, जैसे यहाँ पे भी देखिए मैं जो बोल रहा था ना, खरपतवार नाशक का नुकसान यहाँ पे भी है, तो दूसरी बार में खाद दे दीजिए। ऐसा करेंगे तो लास्ट में 40-50 दिन की अवस्था पर अगर कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो कोई दूसरी तकनीक लगा करके जो है आप वहां से कल्ले भी निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको चीज बोलूंगा कि मैं आपको लगे हाथ जो है ऊपर की जमीनों का भी हाल दिखा चल रहा हूँ। यहाँ से लगभग ये ऊपर की जमीनें हैं, अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की जमीनें हैं। यहाँ के भी मैं आपको कल्ले दिखाने वाला हूँ। अभी मैं आपको जहाँ पे दिखा रहा था वो तराई क्षेत्र में, वहाँ कल्ले दिखा रहा था। अब यहाँ पे देखिए कुछ खेतों में जो है धान की रोपाई नहीं की हुई है, वजह है कि बहुत ज्यादा घास। अब मैं आपको ऊपर के खेत में दिखाता हूँ कि ऊपर के खेत में क्या रियलिटी है। वही सेम दिन का धान ये भी है, बिल्कुल सेम दिन का जो मैं आपको दिखाया ये भी सेम दिन का ही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे खरपतवार नाशक का प्रयोग भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है खरपतवार तो मर गए हैं, लेकिन कल्ले जो हैं सबसे कम है। ये लगभग 40 से 45 दिन का रोपाई किया हुआ धान है, और इसमें जो है कल्ले ढंग से नहीं निकले हुए हैं। तो ये होता है अंतर जो कि मैंने आपको बताया। आपको अंतिम में बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपके धान में भी कल्ले नहीं निकल रहे हैं तो आपकी कौन सी वैरायटी कितने दिन की है वो मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपके खेत में जो है कितने कल्ले निकलने चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।